हेलो व्यूअर्स, इट्स हसन वाला एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीसीबी अपडेट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने कुछ नई अपडेट्स दी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने जो बातें सोशल मीडिया के ऊपर आकर की थी, उसके बाद अभी उनका प्रॉपर तौर पर एक बयानिया आ चुका है। उन्होंने ऑन एयर आकर कुछ चीजें बताई हैं, रिकॉर्ड करवाई हैं, जो कि आने वाले टाइम के अंदर इनएक्शन होंगी और उसके बाद पीसीबी के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, ये चीजें आने वाले टाइम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उन चीजों को डिस्कस करते हैं कि उन्होंने कहा क्या। उनसे एक एंकर ने सवाल किया कि आपने बताया था कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर कुछ चेंजेस होंगी, वो चेंजेस क्या है, सबसे पहले उन चीजों को क्लियर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अब सिलेक्शन कमेटी का कोई भी चेयरमैन नहीं होगा। पहले ऐसे होता था कि सिलेक्शन कमेटी का एक चेयरमैन है, उसने फैसले करने हैं और बाकी बंदे उसके मातहत हैं, लेकिन अभी उन्होंने काफी सीनियर लोगों को यहां पर हायर कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले नाम लिया अब्दुल रज़ाक का, फिर मोहम्मद यूसुफ का, और उनके साथ असद शफीक भी इस कमेटी के अंदर शामिल हैं। 7 लोग मजमूई तौर पर इस कमेटी का हिस्सा होंगे। अभी 3 लोगों के बारे में उन्होंने बताया और एक हैरानकुन चीज उन्होंने बताई है, जो कि ये है कि खुद कैप्टन भी इस कमेटी का हिस्सा होगा और ये कमेटी के सारे मेंबर्स बराबर हकूक रखेंगे और ये तमाम मिलकर फैसले करेंगे। और इसके अंदर एक फैसला ऐसा है जो कि मेरे ख्याल से कप्तान के होते हुए तो नहीं हो सकता कि खुद कैप्टन कौन होगा। कैप्टन को सिलेक्ट करने का फैसला जब सिलेक्शन कमेटी ने करना है तो फिर उसके अंदर जो ऑलरेडी कैप्टन है वो भी शामिल है। अगर आप शहीन शाह अफरीदी को दरमियान में बिठाएंगे टी20 टीम के लिए कि टी20 टीम की सिलेक्शन करनी है और कैप्टन को चेंज करना है, तो क्या आपके ख्याल से शहीन शाह अफरीदी इस चीज के हक के अंदर होंगे कि यहां पर कैप्टन को चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि एट सेल्फ वो इस चीज को मानते हैं कि वो अच्छे कैप्टन हैं। उन्होंने एक दफा भी ऐसे नहीं कहा कि कप्तानी को छोड़ना चाहते हैं, रिटायरमेंट लेना चाहते हैं कप्तानी से, क्योंकि हमें ये चीजें देखी थी कि जब बाबर आजम पर सवालात उठे थे पिछले कुछ टाइम के अंदर, बाबर आजम के ऊपर काफी बातें की गई थी कि बाबर आजम अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे हैं, इनके अंडर टीम हार रही है, पाकिस्तान के बुरे हालात चल रहे हैं पीसीबी के अंदर, तो इन्होंने खुद ब खुद कप्तानी छोड़ दी थी। बाबर आजम ने इस चीज का ऐलान किया था खुलेआम कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता, मैं पाकिस्तानी टीम का मजीद कप्तान नहीं रहने वाला। इसके बाद ही शहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया गया था। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया, वहां पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और उसके बाद पीएसएल के अंदर जो हाल लाहौर कलंदर का था वो भी हमने देखा था। लेकिन एक दफा भी ये स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली शहीन शाह अफरीदी की तरफ से कि मैं कप्तानी नहीं करना चाहता। शहीन शाह अफरीदी अगर खुद को कैप्टन एक्सेप्ट कर रहे हैं और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे तो फिर इनको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। और पहले ही ये बातें की जा रही हैं, काफी दफा हो चुकी हैं कि अगर टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर कैप्टन सडन तौर पर चेंज किया जाता है, बाबर आजम के अलावा किसी को कप्तान बनाया जाता है, वो किसके चांसेस हो सकते हैं वो भी मैं बताता हूं आपको। लेकिन अगर किसी को कैप्टन बनाया जाता है तो फिर उसके लिए मुश्किलात हो सकती हैं कि वो किस तरह से टीम को लीड करेगा, किस तरह से उनकी कमांड संभालेगा। लेकिन अब यहां पर बात करने की जरूरत है कि अगर शहीन शाह अफरीदी अब बाई चांस कप्तानी छोड़ देते हैं, वो कहते हैं कि वो कप्तानी नहीं करना चाहते क्योंकि काफी प्रेशर आ चुका है उनके ऊपर भी, जिस तरह से उन्होंने लगातार मैचेस हारे हैं, प्रेशर आना बनता भी है। जो एक मैच हमने न्यूजीलैंड से जीता था उसके अंदर भी कोई रोल इनकी कप्तानी का नहीं था, गलत फैसले खुलेआम देखने को मिले थे और टॉस को लेकर तो गलत फैसले हो ही रहे थे वहां पर। बाकी मैचेस के अंदर पूरे मैच के अंदर गलत फैसले हो रहे थे, गलत जगह पर बॉलर्स को बॉलिंग दी जा रही थी, बैटिंग के नंबर्स गलत सेलेक्ट किए जा रहे थे, टीम के अंदर कुछ चेंजेस की जा रही थी जो कि कैप्टन की तरफ से की जा रही थी। और ये चीजें देखने को मिली थी कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर एक रोल तब भी शहीन शाह अफरीदी अदा कर रहे थे, लेकिन अच्छे फैसले देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन अब की बार अगर कोई और कैप्टन बनेगा तो कौन बनेगा? सबसे पहला नाम जो मेरे जहन के अंदर अभी आ रहा है, पहले मैं बात कर रहा था जब भी, तो मैंने बात की थी इमाद वसीम के अलावा यहां पर मोहम्मद रिजवान के बारे में और बाबर आजम के बारे में, शादाब खान के बारे में। मैंने इन तीनों के बारे में कहा था कि बाबर आजम मेरे ख्याल से बनना नहीं चाहेंगे कप्तान, और अगर रिजवान की बात करें तो रिजवान को बनाना चाहिए, लेकिन ये लोग एग्री नहीं कर रहे, रिजवान को बनाना नहीं चाह रहे कप्तान। और अगर रिजवान को नहीं बनाते, शादाब खान को तो टीम का हिस्सा ही नहीं रखना चाहते। पहले वो टीम के नैब कैप्टन थे, लेकिन उनको टीम से ही बाहर निकाल दिया गया था, छोटी सी इंजरी हुई, उसके बाद उनको टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। शान मसूद को टीम के अंदर इंटर किया गया और उनको नायब कैप्टन बना दिया गया था। तो अभी मेरे ख्याल से जिस तरह से इमाद वसीम को वापस लाया गया है, तो हो सकता है कि इमाद वसीम को टीम का कैप्टन बना दिया जाए। और ये चीज शॉकिंग नहीं होने चाहिए आने वाले टाइम के अंदर अगर ये फैसला हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद आमिर की वापसी के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस बन चुके हैं। अगर मोहम्मद आमिर वापस आते हैं या नहीं ये चीज तो अलग है, लेकिन इमाद वसीम टीम के कैप्टन बनकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि कोई और टीम की कमांड संभालने के लिए तैयार नहीं है और टीम के अंदर वही चीजें, वही कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है जो कि पिछले कुछ टाइम के अंदर देखने को मिल रहा था। क्योंकि अगर हम देखें तो शादाब खान खुद नायब कैप्टन थे, उनको नायब कप्तानी से हटा दिया गया है। मोहम्मद रिजवान का हक है, उनको बनाया नहीं जा रहा। और उसके बाद बाबर आजम पहले कॉन्फ्लिक्ट का शिकार है इस चीज को लेकर के, उनकी कप्तानी पर तो सवालात उठ रहे थे जब वो कैप्टन थे, और अब वो कैप्टन नहीं है, टीम फिर भी जीत नहीं रही है और उनको कैप्टन नहीं बनाया जाता, तो फिर इमाद वसीम को अगर कैप्टन बनाया जाएगा तो ये चीज काफी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाएगी। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम का अगला कैप्टन कौन हो सकता है और किसको होना चाहिए? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।